heute nehmen wir dann also reflexive. Reflexive. Topic of the day is reflexive. Reflexive pronomen. Reflexive के pronoun. जैसे पर्सनल प्रोनाउन है ऐसे रिफ्लेक्सिव भी प्रोनाउन है, जैसे नॉर्मल वर्ब है ऐसे रिफ्लेक्सिव भी कुछ वर्ब्स हैं. सो आई विल टेक फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन. स्मियर या इश्मिशमियर. इश्मिशमियर, डू, डिश, डियर, एयर, इन, इम, एस, एस, इम, जी, जी, ईयर, वियर, uns, ईयर, euch, euch, sie, sie, ihnen, sie, ihnen. ऐसे ही लिखता हूं मैं हमेशा टेबल. नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव. ओके. इश, डू, एयर. हमेशा ऐसे ही लिखता हूं, आज ऐसे करके देखता हूं. देखिए एयर, डू, इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी. वैसे लिख लिख के बोर हो गया मैं. ट्राई करते हैं ऐसे. इश्मिशमियर, इश्मिशमियर, डू, डिश, डियर, एयर, इन, इम, एस, इम, जी, ईयर, वियर, uns, ईयर, euch, जी, ihnen, जी, ihnen. आहा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चलेगी ना. सो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव. हाँ, गुड. सो this is done. Personal pronoun. This is personal pronoun. It is not reflexive pronoun. ठीक है. ये तो इसी को मैंने ऐसे लेटा के देखा, खड़ी रहती है ये हमेशा. सो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव. बाकी की टेबल तो मैं वैसे करता हूं. डेर दी, दास दी, डेन दी, दास दी, वो तो ऐसे लर्न करता हूं. और ये ऐसे, तो ये भी ऐसे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. बट दिस इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या फर्क है? पर्सनल प्रोनाउन में इश्मिशमियर, डू, डिश, डियर ऐसे चलता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इश्मिशमियर नहीं, उसमें अलग है. उसमें है इश्मिशमियर. कैसे है? हाँ, इश्मिशमियर, डू, डिश, डियर, एयर, जिश, एस, जिश, जी, जिश, वियर, uns, ईयर, euch, जी, जिश, जी, जिश. ओके. सो पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन. दिस इज पर्सनल प्रोनोमन एंड दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन. Different here and also here. Yes,
पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टेबल, ये थोड़ी बड़ी कैसे होगी? अच्छा मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया इसलिए, ओके। बाकी है तो बराबर ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ist gleich. Hier in reflexive, was haben wir extra? Also wir haben nichts. Aber RSG चेंज जो है एयर एस जी में है एंड जी और जी में है। ये डिफरेंट है रिफ्लेक्सिव में, अदरवाइज सेम ही है, बट रिफ्लेक्सिव में एयर एस जी में यहां पे क्या हो जाता है? एयर जिश जिश एस जिश जिश जी जिश जिश जी जिश जिश। ये स्मॉल आएगा कैपिटल आएगा? जी जिश जिश, ये स्मॉल ही आएगा। हाँ इसमें स्मॉल ही आएगा। ये वाली ये स्मॉल है। ऊपर वाली जो है वो है पर्सनल प्रोनोमेन, पर्सनल प्रोनाउन। नीचे वाली है रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन। पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक तो टेबल डिफरेंट है। ये हमको जरूरत कब पड़ती है पर्सनल प्रोनाउन वाली? पर्सनल प्रोनाउन की डे टू डे लाइफ में हम लोग जो सेंटेंस बना रहे हैं, नोमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव, इसमें भी नोमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव है। उसमें हम लोग बोलते हैं आई लव यू, यू मीट मी, राइट? एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग ये वाली टेबल हमको काम में तब आती है जब वर्ब के साथ जिश लगा हुआ हो। जैसे पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में आता है रिफ्लेक्सिव वर्ब में और पर्सनल प्रोनाउन नॉर्मल वर्ब में। रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ में जिश लगा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जिश बार्डन, और पर्सनल प्रोनाउन नॉर्मल वर्ब में जैसे बार्डन। बार्डन का मतलब तो है नहाना और जिस बार्डन का मतलब है नहाना, मतलब वही मतलब है, फर्क नहीं है। लेकिन जिस जिस वर्ब को आप जिस के साथ देख लो वो सारी वर्ब्स रिफ्लेक्सिव होंगी। जिस बार्डन, जनरली इसमें जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के ऊपर खुद पे ही आता है। यू कैन से सब्जेक्ट एंड object is the same person. ऐसे लगता है जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। जैसे इश बार्डे मिश, दो सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस में बार्डन से बना रहा हूं बार्डन, और एक बनाऊंगा जिश बार्डन से, दोनों का मतलब एक ही है। इंग्लिश में बोलते हैं आई डू इट माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। ये जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, दिम सेल्फ, ये वाला जो फंडा है वो यहां पे इस वर्ब से दिखता है अक्सर। बार्डन का इश बार्डे, इसका मतलब है मैं नहाता हूं, और इस वर्ब से बनाएंगे तो होगा इश बार्डे मिश। इसका मतलब भी है मैं नहाता हूं, बट इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में एक्स्ट्रा बोल रहा हूं थोड़ा। इश बार्डे मिश मतलब आई बाथ माई सेल्फ, मैं खुद नहाता हूं, तो सब खुद ही नहाते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। कुल मिला के इसका मतलब यही है कि मैं नहाता हूं, और उसका मतलब भी है मैं नहाता हूं। बट इफ देर इज जिश इन द वर्ब देन वी विल फॉलो दिस टेबल। ये लर्न करनी है आपको। यहां से सब सही है, सेम यही है, यहां तक तो सेम है ही। जैसे जिस बार्ड आया ये जिस हट जाएगा।
इश, ये जिश जो है, इश बार्डे मिश, ये मिश भी जिशी है, ये सब जिशी है। इश मिश मियर, ये मियर भी जिश है। डू डिश डियर, ये सब जिशी है। इसमें भी आकुजाटिव डाटिव चलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल हैव ओनली आकुजाटिव केस। डाटिव तो होगा जरूर, नहीं तो टेबल में आया क्यों है, होगा तो जरूर, लेकिन जनरली आपको इसमें 99% केसेस में आकुजाटिव ही दिखेगा। ठीक है, ये जो भी है वियर उन्स उन्स सब जिशी हैं। वियर उन्स उन्स, ईयर ओइश ओइश, ये जो भी है, बट ये तो सेम ही है, बाकी तो केवल ये जिश जिश का ही फर्क है। यहां पे ये जिश वाला ही फर्क है। सेंटेंस बनाएंगे हम लोग तब आपको फर्क समझ में आएगा। पहली बात तो रिफ्लेक्सिव की दो कंडीशन होगी। रिफ्लेक्सिव केस हमको यूज कब करना है? रिफ्लेक्सिव केस करना है वर्ब के साथ अगर जिश आ जाए तो हमको कैसे पता चलेगा कि जिश आएगा कि नहीं आएगा? मैं बताऊंगा, मैं हूं रिस्पॉन्सिबल उस काम के लिए। मतलब जो भी रिफ्लेक्सिव की वर्ब आएंगी शुरू में मैं बताऊंगा, बाद में तो आप मेरे को कहां पूछोगे, फिर तो खुद ही पता चलना लग जाएगा आपको। ठीक है, 10-20 वर्ब ऐसी है जो फ्रीक्वेंटली बार बार आती हैं। बाथरूम रिफ्लेक्सिव, राइट, वो बाथरूम से रिलेटेड वर्ब्स हैं। नेट पे मत ढूंढना, बाथरूम रिफ्लेक्सिव मिलेगा नहीं कुछ। मतलब वो ऐसी वर्ब्स हैं जो बाथरूम से रिलेटेड है ज्यादातर। कहीं आप देखो कि बाथरूम रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। इश इश बार्डे मिश, मीनिंग इज सेम, नो डिफरेंस। जैसे ही त्रेफन है वैसे ही जिस त्रेफन भी है। बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं जो मन में वो रिफ्लेक्सिव और नॉन रिफ्लेक्सिव अवेलेबल है। जैसे मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं अभी। जिश बार्डन, जिश वाशन, जिश वाशन, जिश बार्डन, जिश आइनक्रेमन, आइनक्रेमन, जिश पुत्सन, जिश अपत्रोकनन, जिश दुशन, जिश खेमन, जिश फ्योनन, जिश राजीरन, जिश आंसिहन, जिश औसिहन, जिश उमसिहन। अजो ये सारी बाथरूम रिफ्लेक्सिव है, मतलब ये बाथरूम से इनको अपन एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे जिश बार्डन का मतलब है नहाना, जिश वाशन धोना, इश वाशमिश खुद पे पानी डालता हूं। जैसे मैं कार को धोता हूं, कार पे पानी डालता हूं, कार को धोता हूं, खुद पे ही पानी डाल लेता हूं, खुद को धोता हूं। नहीं नहाते हो? हाँ नहाता भी हूं। जिश बार्डन, जिश आइन क्रेमन, क्रीम लगाता हूं, या मैं क्रीम लगाती हूं बोले कोई, सो आइन क्रेमन टू अप्लाई क्रीम। जिश पुत्सन टू क्लीन, यू क्लीन योर सेल्फ, अपने दांत क्लीन करते हो जैसे। पुत्सन टू क्लीन। जिश अपत्रोकनन, जब आप नहाते हो तो टॉवल से फिर शरीर पोंछते भी होंगे, सो अपत्रोकनन का मतलब है टॉवल से शरीर पोंछना। जिश दुशन टू टेक शावर, फंवारे से नहाना। जिश केमन कंघी करना। जिश फ्योनन,
फ्योनन का मतलब है हेयर ड्रायर से बाल सुखाना, अलग से बना रखी है उसकी वर्ब। जिस राजियरन, खुद को राजी करना, नहीं राजी नहीं करना, खुद को सेविंग करना। राजियरन का मतलब है सेविंग करना। नहीं या अभी बताता हूं मैं, 9 या दोनों क्यों बोला मैंने। या जिस 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 राजियरन, राजियरन का मतलब है सेविंग करना, बाल हटाना। जिस राजियरन, जिस अनसिहन, अनसिहन मतलब कपड़े पहनना, जिस औसियन कपड़े उतारना, जिस उनसिहन चेंज करना, कपड़े चेंज करना। कोई बोले पार्टी में चल रहे मैं कपड़े तो चेंज कर लूं, सो उमसिहन। सो ये कपड़े पहनना, सेविंग करना, सिर धोना, नहाना, सुखाना। पुत्सन, टू क्लीन, पुत्सन इज टू क्लीन, जैसे कोई दांत साफ कर रहा है। आइन क्रीमन, क्रीम लगाना। वाशन, बार्डन। सो ये बाथरूम से रिलेटेड हो गई है, ऐसी कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, लेकिन आपको कुछ 20-30 वर्ब बतानी है मुझे। सो पहला ग्रुप मुझे लगा कि ये बाथरूम से रिलेटेड है, एंड यू सी देम अगेन एंड अगेन इन आल्टाग, जेनवियरजी दिखती हैं ये बार बार। सो फर्स्ट कैटेगरी हमको ये बाथरूम से रिलेटेड रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की लेनी है। नाउ सपोज इफ यू से इशबाडमिश, इशवाशमिश, इश क्रेममिश आइन। आइन क्रेमन है, ये सेपरेबल है, आइन क्रेमन। अब त्रोकनन, ये सारी सेपरेबल वर्ब है। अनसिहन, औसिहन, उमसिहन, ये सेपरेबल है। आइन क्रेमन, मैं अपने क्रीम लगाता हूं। इश क्रेममिश आइन, सेपरेबल का तो फर्स्ट पार्ट जो मुंडी है वो पूंछ बन जाती है, लास्ट में जाती है ना आइन। सो नॉर्मल वर्ब अगर है उसका होगा इश बाडेमिश, मीन्स इनमें जो 3 बार नहीं है, सेपरेबल नहीं है, तो इश बाडेमिश। ये मिश एक्चुअली जिशी है, सिर्फ जिशी है, मिश भी जिशी है। इश बाडेमिश, और क्रीम लगाता हूं, इश क्रेम मिश आइन। अब कोई बोले मैं तो रोज क्रीम लगाता हूं, तो बोलेगा इश क्रेम मिश येडन टाग आइन। सो ये मिश जो है ये इसको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट इज एक्चुअली द सेम। इस क्रीम मिश, डू, तुम भी क्रीम लगाते हो, डू क्रेम्स डिश, तो डू का डिश हो जाएगा, इसका मिश, डू का डिश। और इसमें फीमेल है, हाँ कोई फीमेल है तो जी क्रेम्ड जिश। इश मिश मियर डू डिश डियर। जी आ गया तो जी जिश जिश, ये याद रखना है। एयर आ गया तो एयर जिश जिश। ऐसे ही चलेगा इसका आगे भी। नॉमिनाटिव, आकुजाटिव और डाटिव, रिफ्लेक्सिव की टेबल है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन। वो क्रीम लगाती है, किसके? मेरे ना, मेरे लगाएगी तो फिर वो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बिकॉज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हैज टू बी द सेम पर्सन। तो क्या वो मेरी क्रीम लगा नहीं सकती? लगा तो सकती है, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर मैंने बोल दिया इश बाडमिश, इट मीन्स आई टेक बाथ, मैं नहाता हूं। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क्या, इश बाडे माइनन जॉन, माइनन जॉन, ऐसे हो सकता है क्या? है कि गलत है? सही है कि गलत है? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस तो सही होगा,
क्योंकि मैं तो मेरे बेटे को नहलाता हूं. Ich bade meinen John. It is then normal. Now it is not reflexive pronoun. Now because in this case ich and meinen John, we are not the same person. बेटा अलग है, अभी अलग हुआ नहीं है, मतलब वो अलग पर्सन है, व्यक्ति तो अलग है, वो मैं अलग पर्सन हूं. सो इश बार्डे माइनन जॉन, इसमें ये दोनों एक नहीं है, दो डिफरेंट पर्सन है. और उसमें इश बार्डे मिश, इट इज द सेम पर्सन. सो व्हेन इट इज द सेम पर्सन इट्स रिफ्लेक्सिव. इफ इट इज डिफरेंट पर्सन तो वो तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हैज टू बी सेम. सो ये सेंटेंस सही होके भी रिफ्लेक्सिव नहीं है. ये सेंटेंस सही है, रिफ्लेक्सिव नहीं है. वर्ब का आपको जैसे जैसे पता चलती जाएंगी कि कौन कौन सी वर्ब रिफ्लेक्सिव है, जिस जिस वर्ब को आप रिफ्लेक्सिव के साथ देख लो वो सारी वर्ब रिफ्लेक्सिव आएंगी. मतलब जिस जिस वर्ब को जिसके साथ देख लो, जिस किसी वर्ब को आप जिसके साथ देख लो, कितनी बार देख लो, कभी भी एक बार भी दिख जाए आपको कहीं बुक वगैरह में, तो उसको अलग से लिस्ट बनाओ उसकी कि मैंने इसको जिसके साथ देखा है. तो जिस जिसको जिसके साथ देखते जाओ उसकी लिस्ट बनाते जाओ. 10-20 तो मैं दिखा दूंगा. इनको आपने जिसके साथ देख लिया है. कोई बोले ये केमन भी होती होगी क्या? होती होगी, क्यों नहीं होती होगी, शायद होती होगी. बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं जो रिफ्लेक्सिव भी अवेलेबल है और नॉन रिफ्लेक्सिव भी अवेलेबल है. आई थिंक ये सारी की सारी अवेलेबल है, ये तो एटलीस्ट, क्योंकि मैं मेरे दादाजी की सेविंग करता हूं तो नहीं है, तो मैं खुद की करता हूं तब तो इस राजियर मिश, और दादाजी की इस राजियर माइनन ओपा ग्रोस फाटर. तो दादाजी डिफरेंट पर्सन, मैं डिफरेंट पर्सन, राइट. सो जिस आ गया मतलब रिफ्लेक्सिव है. सो फर्स्ट कैटेगरी है बाथरूम रिफ्लेक्सिव की. क्लियर? इश पुट से माइन लैपटॉप. लैपटॉप और तुम एक ही हो या डिफरेंट है लैपटॉप, कोई और है. वो तो मैं मेरे लैपटॉप को क्लीन करता हूं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, फिर ये केवल पुत्सन है. उससे भी आपको पता चलेगा. ऐसे होता नहीं ना. ओके, इसमें बनेंगे सेंटेंस, वो भी बताऊंगा आपको मैं. ऐसी पॉसिबिलिटी है, बताऊंगा मैं इसको. जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मैं कपड़े पहनता हूं, राइट. जोरदार सेंटेंस बनाया वैसे इसने, राइट. सो वो अलग कैटेगरी है, उस पर पहुंचेंगे अपन. हियर ये जितनी भी वर्ब्स हैं, पुत्सन, आइनक्रेमन, ये अपने आप में केवल आइनक्रेमन, केवल पुत्सन, केवल राजियरन, केवल फ्योनन, ये सब भी मिलेंगे. अगर आपने बोला इस पुत्स है माइनन लैपटॉप या माइन लैपटॉप, देर दस दोनों में आता है लैपटॉप, तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है. लेकिन फिर इन्होंने एक सेंटेंस बना दिया अलग ही, उसमें तो रिफ्लेक्सिव लग रहा है. तो वो कैसे होगा उस पे आएंगे हम लोग. फर्स्ट कैटेगरी ये वाली होगी, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स. ऑल द वर्ब्स विद जिश आर रिफ्लेक्सिव वर्ब्स. रिफ्लेक्सिव में फर्स्ट चीज क्या हुई कि मैं, मेरे को, तू, तेरे को, वह, खुद को. जैसे इश राजियर मिश और वो खुद एर राजियट जिश. इसमें दो पॉसिबिलिटी बताते हैं. कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि इसमें रेसिप्रोकल की भी पॉसिबिलिटी रहती है. रेसिप्रोकल मतलब कि हम दोनों खड़े हो गए, मैं तो तेरी सेविंग कर रहा हूं और तू मेरी कर रहा है. आइन अंडर का भी इसमें एक सेंस आता है कभी कभी, ठीक है. कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी मिलेंगे. नल लगा रखे हैं उधर, वो तो नहा रहे हैं. बच्चे कहां हैं? वो तो नहा रहे हैं. तो क्या होगा? जी
बार्डन जिश, जी बार्डन जिश मतलब बच्चे हैं, ये देखो नहा रहे हैं, खुद ही नहा रहे हैं, नल लगे हुए हैं यहां पे, बच्चे खुद ही नहा रहे हैं, वो एक दूसरे को भी नहला सकते हैं, उसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये तो क्या करता है, इसको नहलाता है और ये इसको नहलाता है, उसको भी रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। ठीक है, हम मिलते हैं, मैं तो तुमसे मिलता हूं और तुम मुझसे मिलते हो, ये भी हो सकता है। तो कभी कभी इसमें रेसिप्रोकल के भी मीनिंग आएंगे, हम लोग टेक्स्ट में देखेंगे तब समझ में आएगा हमको। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऐसे ही दिखेगा कि आदमी खुद अपना काम कर रहा है, वो खुद नहा रहा है, मैं खुद नहा रहा हूं, वह खुद नहा रही है। क्लियर? ओके, सो दिस वाज कैटेगरी 1, बाथरूम रिफ्लेक्सिव। नाउ कैटेगरी 2, यहां तक ठीक है ना? समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ तो आएगा ही, मुझे आ गया तो किसी को भी आ सकता है। कैटेगरी नंबर 2 में रिफ्लेक्सिव विद प्रीपोजिशंस। कभी कभी कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी हैं जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के साथ फिट है, मतलब एक तरह से ऑटोमेटिक ही है, वो उनका फेस्ट है, फर्बिंडुंग है, वो साथ में ही पाई जाती हैं और वो बार बार दिखेंगी। सो आई एम राइटिंग हियर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड रिफ्लेक्सिव वर्ब्स विद प्रीपोजिशंस, जो आपको बार बार दिखेंगी तो आपको खुशी होगी, हाँ कर रखी है ये तो, क्योंकि ये तो आ रही है वहां पे। सो ऐसी कुछ वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स with prepositions, category 2, for example, जिश क्यूमेरन जिश इंटरेशियरन फ्यूर, जिश क्यूमेरन जिश इंटरेशियरन फ्यूर, ये आएगी तो इसके बाद में प्रीपोजिशन के रूप में यही पाई जाएगी। जिश क्यूमेरन आ गया तो इसके साथ में यही पाई जाएगी। जिश क्यूमेरन का मतलब हो गया केयर करना। जिश फ्रोएन आउफ, जिश फ्रोएन यूबर, auf, जिश फ्रोएन यूबर। एग्जाम्पल, इश interessiere mich für Politik। अब यहां पे लिखा हुआ है जिश इंटरेशियर फ्यूर, बट मीनिंग इज आई एम इंटरेस्टेड इन। कोई इंग्लिश में बोलेगा आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो यहां पे तो उसको फ्यूर लगाना पड़ेगा। इन लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा क्या? हाँ हाँ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ये जिश इंटरेशियर के साथ यहां पे फ्यूर फिक्स है तो मीनिंग वही दे देगा, आप चेंज नहीं करोगे इसको, इसके साथ ये फिक्स है। जिश क्यूमेरन आई केयर फॉर, यहां भी का मतलब फॉर निकल रहा है। इश क्यूमेरन मिश माइने एल्टर्न, इश क्यूमेरन मिश माइने एल्टर्न, मेरे पेरेंट्स की केयर करता हूं। सो के बाद में जिसकी भी केयर करते हो आप, तो आप इश क्यूमर मिश, ये मिश तो कुछ नहीं है, ये इशी है, ये तो रिफ्लेक्शन आता है इसका।
रिफ्लेक्सिव वर्ब है इसलिए सब्जेक्ट पे उसका रिफ्लेक्शन आता है और मोस्टली वो आकुजाटिव में ही आता है. Ich interessiere mich für Politik. I am interested in. तो ये मिश तो कुछ नहीं है, ये मिश तो इशी है, बट देन इट इज फिक्स. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बिकॉज ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट हियर इज द सेम पर्सन. Ich freue mich. जिस फ्रॉइन का मतलब होता है टू बी हैप्पी अबाउट समथिंग, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड. अगर आउफ आए तो मतलब आगे की बात हो रही है, और यूवर आए तो पीछे की बात हो रही है. यू आर हैप्पी नाउ, बट किस बात को लेके खुश हो? अरे कल वाली क्या पार्टी थी, मजा आ गया. तो पार्टी तो हो गई, बट यू फील हैप्पी अबाउट दैट. अभी भी याद आ रही है पार्टी में, तू क्या नाचा है यार. बढ़िया, पता ही नहीं था मुझे तेरे में डांसर भी छुपा है. सो हम लोग खुश हैं उस बात को लेके, और क्रिसमस की भी पार्टी करने वाले हम, है ना, फिर नाचना. वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट पार्टी विच इज गोइंग टू हैपन. तो आगे की तरफ किसी बात को लेके, अभी जो काम अभी होना है उसको लेके आप खुश हो, तो जिस फ्रॉइन आउफ आएगा. आ रहे हो ना? Ich freue mich auf dich. I am happy that you are coming. I am looking forward to you. आगे की तरफ देखने के लिए auf और पीछे की याद के लिए, but you are happy now in both the cases. So ich freue mich auf die Party. तो बताओ पार्टी हो गई या बाकी है? नहीं हुई. आउफ आ गया तो मतलब वो जो पार्टी होने वाली है, अभी तो केवल इनविटेशन आया है या केवल बात करी है अपन ने. सो फ्राउ नहीं, फ्रॉयमिश, ईयू को ओय बोलते हैं. इश फ्रॉयमिश, इश फ्रॉयमिश डिस सुजेहन. इश फ्रॉयमिश तो हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही है इसका. इश फ्रॉयमिश हो गया ना यहां तक, तो वर्ब. बट बेटर होगा इश फ्रॉयमिश, मतलब तुमको, तुमसे मिलके मैं खुश हूं, राइट. इश फ्रॉयमिश ऑफ डिश, इसका मतलब है आप आ रहे हो ना, मैं आई विल बी हैप्पी टू मीट यू. और तुम आए थे पार्टी में, इश फ्रॉयमिश यूबर डिश. ये तुम्हें देख के खुशी हुई. ये हो सकता है तुमने बोला, वो हो सकता है, बट इश फ्रॉयमिश तो ये खुद तो यहीं पे हो गया ना, जिस तो यहां पे ही हो गया खत्म. जिस तो उसके बाद में वर्ब कौन सी आ रही है उसके हिसाब से हम लोग आकुजाटिव डाटिव करते हैं, नो प्रॉब्लम. इश फ्रॉयमिश इधर, ये तो रिफ्लेक्सिव का मैंने किया है कि ये वही चीज है, बट पार्टी अभी होनी है, पार्टी अभी होनी है. ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो ये इशी है. सो इसकी मैं आपको एक टेबल बताऊंगा. इश एनशुल्डिगमिश, मतलब जिश एनशुल्डिगन बाई, इस तरह की फिक्स आएंगी कुछ. जिश एनशुल्डिगन बाई, जिश एनशुल्डिगन फ्यूर. तो कुछ कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स ऐसी हैं जो प्रीपोजिशन के साथ में फिक्स हैं, मतलब उनके साथ प्रीपोजिशन आती है. अब कोई ये नहीं कह सकता कि अगर नहीं आई तो, हां हो सकता है कभी ना भी आए, लेकिन अगर आएगी तो वो आएगी. जैसे मान लो कोई बोले इंटरेस्टियर्स टू डिश दाफ्यूर, उस चीज में इंटरेस्टेड हो क्या? क्या इस इंटरेस्टियर रमेश, आगे बोला नहीं मैंने, लेकिन अगर बोलूंगा तो फ्यूरी आएगा. जैसे एक वर्ब बोली थी जिश ट्रेफन मिट, ये इसी कैटेगरी का है. जिश ट्रेफन प्लस मिट. तो जिस ट्रेफन के साथ कोई प्रीपोजिशन आएगी तो वो मिट ही आएगी.
लेकिन ट्रेफन भी तो होती है ना, हाँ होती है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैं तुमसे मिलता हूं तो होगा इस तरफ डिश, तो जैसे ही आप डिश देखो तो समझ जाओ ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं तो इस तरफ मिश होता, इस तरफ डिश, सो ट्रेफन इज आकुजाटिव ओनली, इस तरफ डिश। लेकिन जिस तरफ से बनाना है मुझे कि मैं तुमसे मिलता हूं, तो क्या हो जाएगा, एश इस तरफ मेश मिट डियर, क्योंकि जिस यहां तक तो जिस का काम हो गया, इस तरफ है मिश। अब ये आगे जिससे भी मिलना है मिट लगा के मिलना पड़ेगा, इस तरफ है मिश मिट डियर, इस तरफ है मिश मिट माइनम फाटर, या फिर सीधा ही बोलो इस तरफ है माइनम फाटर। तो आप रिफ्लेक्सिव से भी बना सकते हो, विदाउट रिफ्लेक्शन के भी सेंटेंस बना सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको पता रहना चाहिए कि आप रिफ्लेक्सिव से बना रहे हो या नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंगली आपको जिस मिश डिश वो लगाना है ना। सो जो वर्ब जिसके साथ आप देख लो, उस वर्ब को उसी तरीके से बनाना है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। वो तो ठीक है, वहां तो आपने बताया ही नहीं ना किससे रिफ्लेक्स, वी ट्रेफेनोन्स, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है आपका, लेकिन उसमें तो हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, काम हो गया आपका। अम बानहोफ आप कहीं भी मिल सकते हो, वी ट्रेफेनोन्स इन देयर शूल है, हम कह सकते हैं, लेकिन आपको किसी से मिलना है। वियर ट्रेफेनोन्स में तो वियर ही हुए ना, वियर ट्रेफन तो वैसे ही हुआ जैसे वियर का तो उन्स होता ही है रिफ्लेक्शन, तो वो तो बात ही खत्म होगी वहां पे। मतलब वियर में तो जैसे इसमें मिश जो है वो इसी में शामिल है ना, तो वियर में तो हम दोनों ही शामिल ही हैं, तो वहां पे बात ही खत्म होगी, कोई तीसरे से मिलने की बात नहीं है, वो तो हम खुद ही हैं मिलने वाले। बट अगर आप बोलो कि हमको मिट लगा के किसी से मिलना है, मिट क्या हो गया, कोई हेलमेट हो गया, हाँ मतलब मिट लगा के मिलना है, दे आर प्रीपोजिशंस, यस फॉर श्योर। लेकिन यहां पे रिफ्लेक्सिव का जिसके साथ आ गया, मतलब किसी पर्सन से मिलना है सपोज, तो आप बोलो वियर में तो आप और मैं दोनों ही हैं, लेकिन अगर हमको किसी से मिलना होगा, हमको किसी और से मिलना होगा, वो तो रेसिप्रोकल हो गया कि मैं तुमसे मिलता हूं तुम मुझसे मिलते हो, वो तो रिफ्लेक्सिव का काम वहां पे खत्म हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे हो सकता है, लेकिन हमको किसी से मिलना होगा, किसी से, हम तो खुद ही हैं मिलने वाले ना। तो जिस भी पर्सन से, जिन भी लोगों से आपको मिलना होगा, जिस रिफ्लेक्शन जिस ट्रेफन के बाद में मिट लगा के आप मिलोगे, राइट अगर आप खुद नहीं हो तो कोई और होना चाहिए ना, जिससे भी मिल रहे हो, तो मतलब किसी से मिल रहे हो। आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें तो आप खुद ही हो, ऐसे। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट पॉइंट बाथरूम रिफ्लेक्सिव। तो जो बाथरूम रिफ्लेक्सिव मैंने बोली है, वो लिस्ट वहां पे खत्म नहीं होती, बट वो एक टाइप की वर्ब्स हैं, मतलब उसको बाथरूम से हमने एसोसिएट किया। ऐसे और भी वर्ब है जो हमको एक एक दिखती जाएगी, जिसके साथ उनकी लिस्ट बनाएंगे हम लोग, कि रिफ्लेक्सिव काम कैसे करता है। वो पॉइंट देखा हमने फर्स्ट वाले में, और भी वर्ब हैं उसमें, बट दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब्स, तो बार बार दिखेंगी तो आपको सुकून मिलेगा, हाँ आता है मुझे ये। तो फर्स्ट पॉइंट कि रिफ्लेक्सिव काम कैसे। सेकंड पॉइंट, कुछ रिफ्लेक्सिव में प्रीपोजिशन साथ में आती है, तो वो ऐसे काम होगा उसमें। थर्ड पॉइंट, दिस हियर इज पैस, ओके यहां तक ठीक है ना, ठीक, यस। मतलब ये डाटिव क्यों आया, ये कह रहे हो ना, डाटिव ये इसलिए आया क्योंकि मिट होती ही डाटिव है। मिट
यस, प्रीपोजिशन के कारण। यहां पे था अकुजाटिव, फ्यूर था अकुजाटिव, और इसमें जो वेक्सल प्रीपोजिशन होती है, नॉर्मली तो हम वेक्सल प्रीपोजिशन में ऐसे देखते हैं कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं, बट यहां पे ये भी फिक्स है कि अकुजाटिव ही होगी, मतलब अकुजाटिव होगी कि डाटिव होगी, ये भी पहले से फिक्स है। वो हमको वैसे लर्न करना होता है। डाटिव वाली तो डाटिव है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। डाटिव तो हमने लर्न कर रखी है, तो वो डाटिव है, वो डाटिव ही रहेंगी। अकुजाटिव वाली अकुजाटिव है, वो अकुजाटिव ही रहेंगी। जो टू वे वाली है, टू वे वाली 99% केसेस में अकुजाटिव रहेंगी, बट वो आपको लर्न करना है उसके साथ ही कि अकुजाटिव कि डाटिव। जैसे एक बार थर्ड पॉइंट लेने से पहले हम लोग कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं कि ये वास्तव में काम भी करेगा कि ये बातें ही हैं। देख लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मे बी दिस वन। ओके, इसमें हमको रिफ्लेक्सिव फिल करना। सो इश का होता है मिश, इश का तो केवल मैं अकुजाटिव ही लिखूंगा क्योंकि ज्यादातर अकुजाटिव ही आता है। डू, डिश, एयर, जिश, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी, यस। ये अकुजाटिव है रिफ्लेक्सिव का, ये नॉमिनेटिव है केस। अब यहां पे क्या आना चाहिए? रूट ईयर, नाक डेम फुसबॉल, निस्ट आउस। आउसरूहन का मतलब होता है रिलैक्स। भाई फुटबॉल खेल के आए हो, थोड़ा रिलैक्स कर लो। रिलैक्स नहीं करोगे क्या? रूट ईयर ऑइश, तो ईयर का ऑइश होगा, ईयर ऑइश। फ्यूर्स्टेट ईयर, ऑइश अगेन, ऑइश। सारे क्वेश्चन ही है क्या? हाँ भाई ये तो क्वेश्चन ही है सारे, राइट। नेक्स्ट फॉर डे डुंकल हाइट, अंधेरे से डर नहीं लगता तुम लोगों को? नहीं। अरहोल, तो इसका मतलब यहां पे होगा जिश फ्यूर्स्टन, यहां पे है ये वर्ब जिश आउसरूहन। ऐसे वर्ब आपको और पता चलती जाएंगी। जिश आउसरूहन, जिश फ्यूर्स्टन, डरना। अरहोल्स डू डिश, तो यहां वर्ब हो गई जिश अरहोलन। डूस्ट ईयर ऑइश, निस्ट नाकडेम स्पोर्ट, अरे स्पोर्ट करके नहाते नहीं, जिश दुशन, वी ऑलरेडी नो दिस वर्ब, दुशन। सीट एयर, जिस शुम्स्की फार निस्ट वैरमर आन, गर्म कपड़े वो नहीं पहनता। वर्ब कौन सी है यहां पे? जिश आंसियन, यस जिश आंसियन। सो एयर का जिश हो गया। जेटसन जी, जिश निस्ट बाइम फोरलेजन, आप नहीं बैठ रहे हैं। सो जी का जिश, ये कैपिटल जी का स्मॉल ही होगा जिस तो। सो जिश जेटसन, द वर्ब इज जिश जेटसन। राजियर्स डू, राजियर्स डू डिश। निस्ट मिडम इलेक्ट्रो राजियर, जो इलेक्ट्रिक आता है उससे नहीं करते सेविंग, तो जिश राजियरन इज द वर्ब हियर। फ्रॉइट जी, Freut sie sich nicht auf die Urlaubreise? Is she not happy about the journey? छुट्टियां मनाने जा रही है, खुश नहीं है वो। Entschuldigst du dich nicht bei deiner Freundin für die Verspätung? अपने गर्लफ्रेंड से सॉरी नहीं बोल रहे, तुम लेट हुए हो। Verspätung is delay.
सी एन वियर, वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी है, जिश सी एन, मतलब चेंज करना, कपड़े चेंज करना, कपड़े चेंज नहीं कर रहे, थिएटर चल रहे हैं हम लोग, सो वियर उन्स, एरगेर्स डू देश नेस्ट यूबर जाइना अंटवर्ट, उसने क्या बोल दिया तेरे को, बिढ़ा रहा है ये, अर्गेर गुस्सा नहीं है तुमको, कैसे बोला उसने, सो जिश एरगेर्न, एरगेर्न, सो जिश एरगेर्न यूबर, ये फिक्स है। देन थ्रेफ्ट ईयर ओइश, ईयर है तो ऑयर, ओइश, निश्ट नाक डेम unterricht, तुम लोग क्लास के बाद में मिलते नहीं हो, सो यहां पे ये जिश रिफ्लेक्सिव वाली वर्ब आ गई, और ये सारी हमने इस टेबल के हिसाब से रिफ्लेक्सिव वर्ब को रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन के हिसाब से हम लोग हैंडल करते हैं। नॉर्मल वर्ब को नॉर्मल प्रोनोमन के हिसाब से कि एक्यूजेटिव है कि डाटिव है कि क्या है अकॉर्डिंगली, और इसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन एंड ऑलवेज देयर इज जिश। अब वो मिश उन्स ये सारे जिश ही हैं, ये जिश का ही तो इफेक्ट है यहां पे, तो ये सब जिश ही हैं। ओके, एक और देखते हैं, दूसरी चीज जो मैंने आपको बोली अभी, दैट इज फिक्स प्रीपोजिशन। जिश एरगेर्न यूबर, आगे ए लिखा है मतलब अकुजाटिव, जिश एरिनरन अन, याद आना किसी चीज की, जिश एनशुल्डिगन फ्यूर, सॉरी बोलना किसी चीज के लिए फ्यूर, जिश बेक्लागन यूबर, शिकायत करना, जिश फ्रॉइन आउफ, टू बी हैप्पी अबाउट समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन, जिश unterhalten मिट, गपशप करना, जिश फ्रॉइन यूबर, जिश एरगेर्न यूबर, अभी आया था, गुस्सा नहीं आया तेरे को, उसने देखो क्या बोला, जिश एरगेर्न यूबर अकुजाटिव, जिश फ्रॉइन यूबर, कोई चीज पे आप खुश हो, जो काम हो चुका उस पे, जिश बेडांकन फ्योर, थैंकफुल होना किसी चीज के लिए, जिश गिवियोनन अन, जिश गिवियोनन, टू बी हैबिचुअल अबाउट समथिंग, जर्मनी जा रहा है, बहुत ठंड लगती है वहां पे, कोई बात नहीं मम्मा, ठंड की आदत पड़ जाती है, इश गिवियोन मिश दरान, अब जिश गिवियोनन अन, इश गिवियोन मिश an die Kälte, ich gewöhne mich, so gewöhne, जिस gewöhnen है तो इश gewöhne mich हो जाएगा उसका, जिस gewöhnen, अब किस बात की आदत पड़ेगी, वो अन के बाद लग जाएगा, जिस kümmern केयर फॉर समथिंग, ये आप घर पे करोगे, चिंता मत करो आराम से, क्योंकि सोचने का मौका मिलेगा आपको। जिश लुस्टिस माखन यूबर, मजाक बनाना किसी चीज का, जिश एनशुल्डिगन एनशाइडन, जिश एनशाइडन फ्यूर, टू डिसाइड फॉर समथिंग। ओके, ये सारे अभी देना मेरा आपको डराने का मकसद नहीं है, ये इसमें रिफ्लेक्सिव आएगा ही आएगा, प्लस प्रीपोजिशन आएगी, पहले वाले में जैसे, तो इसके तुरंत बाद तो आएगा मिश, यस, यहां पे हमको पहले ही पता है कि जिश फिट करना है और मिट क्या आएगा, unterhalten तो ऑलरेडी है यहां पे, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी आ गया, ये तो आ चुका ऑलरेडी, अब हमको जिश फिट करना है और मिट फिट करना है, तो इसका जिश क्या हो जाएगा, ये तो हो गया मिश, मिट, अब आपको मिट से भी पता चल रहा है ये डाटिव हो गया अपने आप ही, माइनम फाटर, पापा के साथ खूब गपशप किया शायद इसने संडे को, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का भी सेंटेंस है, हाबे आ गया तो लास्ट में पेशवाई आया होगा, ठीक है, तो ये वाले जो सेंटेंस हैं ये थोड़े से आपको आराम से सोचना है, तसल्ली से, ऐसे मत बोल देना कल ही मेरे को तो आया ही नहीं, आया ही नहीं, आया ही नहीं, आ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट जैसे थोड़ा सा ठीक से लेवल का ही है, मतलब ये बुक में शायद लास्ट में जाते जाते आएगा कहीं पे, बट ये एक बार पहले ही आप इस बारे में थोड़ा सा सोच लोगे, सेंटेंस बना लोगे, तो आपको डर नहीं लगेगा। फिर ये स्टाम्टिश वगैरह में लोग गपशप करते हैं जर्मन में, आपको पता चल जाएगा, पोल खुल जाएगी सबकी, वो कर क्या रहे हैं, वो यही कर रहे हैं, कोई रिफ्लेक्सिव बोल रहा है, कोई पैसिव बोल रहा है, बस, और आप अभी तक वो नहीं बोल रहे हो, इतना ही फर्क है। That's okay? So this is the second point we have discussed. पहले normal verbs रिफ्लेक्सिव वाली, और सेकंड वाले में ये कि कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स प्रीपोजिशन के साथ फिक्स होती हैं। इसमें जो आ गई एक्सरसाइज में जो फिक्स वाली आ गई ना, खूब सारी आ गई, आपकी किताब में उतनी होंगी, एक आधी कोई आगे पीछे आ जाए तो मत बोल देना कि आपने तो बोला था, देखो ये एक नई भी है, बट इतनी होंगी और आपको आराम से समझ में आएगा वो। ओके, दिस वाज सेकंड पॉइंट। वन पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम लोग। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का पता कैसे चलता है वर्ब का, उसमें जिश होगा फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन, यही है, उसी का रिफ्लेक्शन है। फिर हमने इसमें कुछ बाथरूम रिफ्लेक्सिव वर्ब लर्न करी। पॉइंट 2 कि वर्ब्स, जो भी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं उसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टेबल है ना उसकी, एयर जिश जिश वाली, एयर जिश जिश, ये वाली टेबल फॉलो करेंगे हम लोग। और कुछ एक वर्ब्स ऐसी हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स जिनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशंस हैं, वही आएंगी। देन पॉइंट 2 को ही 3 बना दिया मैंने, ताकि आपको लगे कि कई चीजें बताई हैं रिफ्लेक्सिव में, ऐसे नहीं छोड़ा है ना। सो एक पॉइंट और, कुछ एक ऐसी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं जिनमें डाटिव भी आता है, क्योंकि नहीं तो वो टेबल डाटिव की किस लिए है। कुछ केसेस में डाटिव भी आता है, जैसे डाटिव लेने वाली तो बहुत ही कम है, फ्यू, अंगुलियों पे गिन लो, इतनी है, चिंता मत करना। ओके, डाटिव रिफ्लेक्सिव बात ही कर लेते हैं। डाटिव रिफ्लेक्सिव, डाटिव रिफ्लेक्सिव कब आती है डाटिव? आप तो ऐसे लर्न कर लो कि जब बॉडी पार्ट्स, जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि इश्वाशम मियर दी हैंड है, मतलब अगर मैं बोलूं इश्वाशम मिश, तब तो आकुजाटिव है, लेकिन मैं पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की बात कर लूं अलग से तो डाटिव हो जाएगा। क्योरपर्टाइल है, आप अलग से बॉडी पार्ट की बात कर लो, जैसे अभी तक मैंने बोला इश्वाशम मिश, तो बात ही खत्म हो गई थी कि मैं खुद को धोता हूं, इश्बाडमिश, मैं नहाता हूं, लेकिन मैंने बोला इश वश है, मैं मेरा कान धोता हूं। सभी धोते होंगे आप, वीकेंड में मान लो आपको टाइम मिलता है हो तो कान खोल के धोते होंगे। सो इश, अब कान की बात होगी स्पेशली, या फिर कोई बोले मैं अपना नाक पोंछता हूं
तुम भी पूछते होंगे वीकेंड वगैरह में या कभी भी। तो उसमें आपने पर्टिकुलर नाक की बात करी, पर्टिकुलर कान की बात करी, आपने बोला मैं अपने हाथ धोता हूं, तो खुद को धोने की बात आ गई, तब तो वो नॉर्मल है ही। लेकिन पर्टिकुलरली आपने बोल दिया मैं मेरे हाथ धोता हूं, तो ये बॉडी पार्ट हो गया। पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट की बात करते हो आप, उसको हाईलाइट कर दिया आपने। तो आप बोलोगे इश वश मियर दी हैंड है। अब उसमें माई तो अंडरस्टूड ही है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब ही है सेम पर्सन, तो माई ने हैंड लगाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे इश वश है मियर दी हैंड है। अगर कोई बोले इश पुट्स है मियर दी और है। जैसे सर्दियों में कई लोग नहाते नहीं है ना, कई लोग कहते हैं कि भिजा कान हो गया स्नान, हाँ, कि कान को धो लिया, थोड़ा सा मुंह धो लिया, तो लगता है उनको कि नहा लिए बहुत ठंड है। तो यहां पे पर्टिकुलर ये और जो है वो कान की बात है। तो इश पुट से मियर दी और है, मैं अपने कान धोता हूं, मेरा बेटा अपना नाक साफ करता है। माइन जॉन, क्या आएगा ये सेंटेंस बनाओ। माइन जॉन पुट्स्ट डाटिव आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो ये बताओ। डाटिव आएगा, क्योंकि वो स्पेशली अपने नाक पे काम कर रहा है, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे। सो माइन जॉन पुट्स्ट, डाटिव क्या आएगा, जिश। माइन जॉन पुट्स्ट जिश दी नाज है पर्टिकुलर। अब कोई बोले वाशन और पुत्सन में क्या फर्क है, जो क्लीन आप बोलते हो, मेरे को लगता है शायद क्लीन में कुछ पानी का यूज होता होगा, हाँ हो जाएगा कि कपड़ा, तो कपड़ा भी गीला होना चाहिए, सूखे से भी हो जाता है क्या, ओके ठीक है। सो क्लीन जहां पे आप बोलोगे आई क्लीन इट, ओके। इश वेर्डे मियर जेल्फ्ट हेल्फन, तो अब इसमें तो डाटिव तो नहीं है ना, डाटिव ही हुआ, तो वो तो वर्ब भी डाटिव है, हेल्फन तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, मतलब दोबारा बोलो। क्या कहना चाह रहे हो, नहीं तो उसमें तो वो सीधा ही हो जाएगा ना। एक्चुअली क्या है, आप जैसे आपको ये पता चल गई आज कि रिफ्लेक्सिव पता चल गई है आपको, माना आपको रिफ्लेक्सिव पता चल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैंने आपको पहले क्या बोला कि जिस जिस वर्ब को आप खुद अपनी आंखों से जिसके साथ देख लो, जो वर्ब जिसके साथ पकड़ी जाए वही वर्ब रिफ्लेक्सिव है। कहीं पता चले आज से शुरू कर दो कि आज नई चीज बताइए, इस गेहमिश, इस कोखमिश, इस ऐसेमिश, इस हर चीज के साथ इस मत शुरू कर देना, इस गेहमिश, इस गेह ही काफी है। हर के साथ मान लो कि नई चीज पता चल गई तो शुरू हो गए, पापा इस कोखे शॉर्ट है, आज कुक कर रहा हूं खुद को ही, चिंता में आ जाएंगे वो। तो अगर आपने किसी वर्ब को जिसके साथ देखा है तो ही, अपने आप नहीं, ठीक है। जैसे मान लो अभी तक आपने हेल्फन को नहीं देखा ना, तो आपको अलाउ नहीं है उस पर बात करने की। आपको तो पता ही है हेल्फन डाटिव है, ओवर। जब आप किसी वर्ब इसकोखे जेल्फ्ट, वो तो ठीक है, आई एम कुकिंग, बिल्कुल बोल सकते हैं। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कोखन को जिसके साथ यूज मत कर लेना,
मैं ये कह रहा हूं जब तक आप किसी वर्ब को जिसके साथ देख नहीं लो, आपको राइट नहीं है। हर एक वर्ब के साथ जिस शुरू नहीं हो जाओ आप। ओके? मैं बहुत बार डाटिव के केस में मेरे लिए ये भी मीनिंग निकलेगा। आप जहां सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है क्या? वो जरूर हो सकता है अगर आपने उसको जिसके साथ देखा है तो। अभी केवल इतना समझ लो आप, ठीक है? सर इसका कैसे होगा? यू आर हार्मिंग योरसेल्फ विद दैट। विद आ गया, दोबारा बोलो। यू आर हार्मिंग योरसेल्फ विद दैट। ओके, आप हार्म करना होता है जिस फर्लेक्सन, ठीक है? विद देम बोल दिया आपने तो फिर तो मिट से वैसे ही लग हो जाएगा प्रीपोजिशन से। तो मिट लगा के हो जाएगा उसका। जैसे मोबाइल से बोल दिया आपने तो मिड डे मेहंदी हो जाएगा। मिट तो प्रीपोजिशन तो अवेलेबल है ही ना अपने साथ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब होगा, बिल्कुल होगा। सो डाटिव के दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट तो बॉडी पार्ट्स हो गया, पर्टिकुलरली कोई बोले यार मैं तो मेरी आंख साफ करता हूं, इस वाश मियर दी आउगन, पर्टिकुलर आईज की बात कर ली आपने, तो एक तो बॉडी पार्ट की बात होगी रिफ्लेक्सिव में। दूसरी, कभी कभी आपको कोई पर्टिकुलर अकुजाटिव ऑब्जेक्ट पे काम होगा। जैसे मैंने बोला इस सीहे मिश आन, क्या मतलब हुआ? आन सीहन, इस सीहे मिश आन, मैं कपड़े पहनता हूं, जिसका मतलब खुद ही हो गया वो, ठीक है? इस सीहे मिश आन डाटिव का, ये पहला पॉइंट था, क्योरपेटाइल है। सेकेंड पॉइंट, इश सी है मिश आन, इसका मतलब तो है मैं कपड़े पहनता हूं, तो सभी पहनते हैं कपड़े। जैसे मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि मैं पैंट पहनता हूं, तो डाटिव होगा। आपने कपड़ों में भी पर्टिकुलर क्लोथ की बात कर ली, समझ रहे हो आप? मतलब कोई आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, अब पेंट तो आकुजाटिव ही होगी। इस सी है मियर दी होज है, आपने इस सी एम शान में तो कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था ना, आपने बोला था मैं कपड़े पहनता हूं, हो गया काम। लेकिन आपने बोल दिया मैं पैंट पहनता हूं, तो आप डाटिव में बनाओगे इसको, इश सी है मियर दी होज है आन। ये आन तो बिकॉज ऑफ दिस है, सेपरेबल है, इसलिए मियर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको आकुजाटिव लेना है, तो दो आकुजाटिव लेने की बजाय हम लोग पर्सन वाला जो मामला है, ये तो मैं खुद ही हूं, तो इसको मैं डाटिव बना दूंगा। वह टोपी पहनता है, एयर सीट जिश दी म्यूट्स है अन। तो इसमें आपको हर बार एक, मान लो कोई आपने देख लिया, कल को मान लो आपने कोई वर्ब देख ली, जिश काउफन, जिश काउफन देख लिया आपने, तो क्या खरीद रहे हो? मैं मेरे लिए गिफ्ट खरीद रहा हूं, तो आप बोलोगे इश काउफ मियर ein Geschenk ein। जिस ein काउफन अगर आप देख लो तो, नहीं देखो जब तक नहीं करना है, आप पर्टिकुलर कोई पॉइंट की बात करोगे, इस काउफ ein ठीक है, यहीं तक ठीक है। लेकिन जिसके साथ मान लो देख लो कभी, तो फिर इस तरह से जो भी आकुजाटिव चीज आएगी उस केस में फिर पर्सन को हम लोग डाटिव करेंगे, ठीक है? अभी सारा अंदर नहीं जा रहा तो चिंता मत करो, इसके सेंटेंस देखोगे तो अपने आप समझ में आएगा।
मतलब इसमें डाटिव भी होता है। ये एक बात होगी, इतना तो समझ में आ गया ना कि इसमें डाटिव भी होता है। बस ये कैसे होता है ये एग्जांपल्स में और क्लियर होगा। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती हैं और उसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। दूसरी रिफ्लेक्सिव वर्ब होती हैं तो वो कैसी दिखती हैं, उनके जिस लगा रहता है शुरू में, तो उससे पता चल जाता है रिफ्लेक्सिव पर्सन जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होता है। जो रिफ्लेक्सिव वर्ब है वो जरूरी नहीं है कि केवल रिफ्लेक्सिव ही हैं, वो नॉन रिफ्लेक्सिव भी अवेलेबल हो सकती हैं। बहुत सारी रिफ्लेक्सिव वर्ब नॉन रिफ्लेक्सिव भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जिस वर्ब का रिफ्लेक्सिव पता चल गया उसी के साथ रिफ्लेक्सिव वाला काम करना है। देन रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के साथ कुछ ऐसी प्रीपोजिशन फिक्स है जो हम लोग लर्न करेंगे। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होते ही आपको खुशी होने लग जाएगी कि अरे मैं तो सब पहचानने लग गया। टेक्स्ट में अक्सर दिखती हैं वो वाली वर्ब, तो एक स्टेप आगे चले गए, आपको ये रिकॉग्नाइज होने लग गया। तो और डाटिव का पता चल गया तो 3 स्टेप आगे चले गए आप ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कईयों को B1 करने के बाद में भी पता ही नहीं चलता। मैं लिटरली आपको बोल रहा हूं ये बात कि रिफ्लेक्सिव में डाटिव को कैसे क्या करें, ये हैंडल कैसे करें इन चीजों को, ये किसी को पता नहीं चलता। आपको चलने वाला है। एक पॉइंट और बोलूंगा बस अभी मैं, देन इट्स डन। जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो केवल और केवल रिफ्लेक्सिव ही हैं, उनको आप बोल सकते हो मस्ट रिफ्लेक्सिव। जिस तो लगा होगा ही उनके रिफ्लेक्सिव हैं, तो वो ऐसी वर्ब है जो मस्ट है, मतलब वो मर जाएंगी, लेकिन मरेंगी क्यों, मतलब रिफ्लेक्सिव के बिना आएंगी नहीं, वो रिफ्लेक्सिव के साथ ही आएंगी, वो मस्ट रिफ्लेक्सिव है। आप उनको बोल सकते हो मस्ट रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। मस्ट रिफ्लेक्सिव वर्ब्स जैसे जिस अम्यूजियरन, जिस शेमन, जिस गेनियरन, जिस इर्रन, जिस अर्किल्टन, ए उमलाउट है ये, जिस अर्किल्टन, वो जिस फ्रॉयन आउफ, जिस फ्रॉयन यूबर, वो भी आप 99% केसेस में जिसके साथ ही देखोगे। जिस फ्रॉयन आउफ, जिस, 2 बार जिस लगा दिया, जिस, which one? जिस फ्रॉयन आउफ, जिस फ्रॉयन यूबर, जिस गिव्योनन आन। मतलब मुझे लगता है कि ये वाली वर्ब्स रिफ्लेक्सिव के साथ ही दिखेंगी आपको। जिस अम्यूजियरन, अम्यूज, जिस शेमन और जिस गेनियरन, एक ही मतलब है दोनों का। टू फील असेम्ड, शर्मिंदा होना, बेइज्जती फील करना। जिस शेमन, इशेममिश, जिस इर्रन, जिस बेआइलन, जिस इर्रन का मतलब है टू मेक मिस्टेक। इश इर्रमिश मतलब आई एम मेकिंग मिस्टेक। क्या इश वाइश, इश इर्रमिश, हाँ मुझे पता है मैं मिस्टेक कर रहा हूं। इश इर्रमिश प्रेजेंट परफेक्ट में मेरे से गलती हो गई। इश हाबमिश गेइर्ट, मैंने गलती कर दी। इश इर्रमिश गैर ने, मुझे गलती करना अच्छा लगता है। इश इर्रमिश गैर लग गया जिस वर्ब के साथ, तो उसका मतलब ही है वो काम आपको अच्छा लगता है।
सो जिस अम्यूजियरन अम्यूजमेंट अम्यूज, जिस शेमन गेनियरन एक ही मतलब है, टू फील असेम्ड बेइज्जत फील करना, जिस इर्रन टू मेक मिस्टेक, जिस अर्केल्टन जुकाम। अब जुकाम लगना का मतलब है जुकाम लग जाना, मतलब जुकाम लगने वाले में जनरली ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिखती है, क्योंकि या तो अरे जुकाम लग गई क्या, नहीं जुकाम लगी नहीं, तो या तो लग गई या नहीं लगी, दो ही इसमें ज्यादातर वही बनते हैं। क्योंकि आप ऐसे कहते नहीं हो कि एक बार रुक जुकाम लगा लूं, इस जुकाम लग रही है, ऐसे कोई कहता नहीं है। या तो जुकाम लग चुकी है या नहीं लगी है, ये कंडीशन दोनों एक तरह से, या लग जाएगी, उसमें आ सकता है। ये प्रेजेंट में भी आता है लेकिन कम आता है। जैसे मम्मा बोलती हैं बाहर मत सो जुकाम लग जाएगी, दो अर्केल्टेस्ट डिश विन डू ड्राउसन स्लेफ्ट, तो राइट। बट जनरली आपको जो सेंटेंस दिखेंगे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का दिखेगा अर्केल्टन वाला। जिस फ्रॉइन आउफ बताया था, जिस फ्रॉइन यूबर, जिस गिव्योनन आन मीन्स टू बी हैबिचुअल अबाउट समथिंग, इस गिव्योनन मिश ऑन द स्वेटर, जुकाम बेटा तेरे को तो यही जुकाम लग जाती है, भारत में ही लग जाती है, तेरा जर्मनी में क्या होगा रे, स्विट्जरलैंड में, अरे बहुत ठंडा है, अरे मम्मा कोई बात नहीं, इस गिव्योनमिश दारान, इस गिव्योनमिश ऑन द स्वेटर, आदत पड़ जाएगी मुझे। एंड बेआइलन का मतलब है बेलन नहीं है, बेआइलन का मतलब है जल्दबाजी करना, थोड़ा हरी अप, जैसे वी आर बेआइलन उन्स, हमको जल्दी करना पड़ता, ट्रेन छूट जाएगी, वी आर म्यूशन उन्स बेआइलन, हरी अप के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, वी आर बेआइलन उन्स। क्लियर? अब ये वर्ब है मान लो, तो ये प्रेजेंट में भी आएंगी, ये मुडाल होगा तो मुडाल के साथ भी आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में आ जाएगी। चिंता मत कर लेना कि ये कैसे होगा कम। जैसे मान लो एक ले लें अपन, जिस इर्रन, इश इर्रमिश, आई मेक मिस्टेक, आई एम मेकिंग मिस्टेक। जर्मन लैंग्वेज में तो कंटिन्यूअस और इंडेफिनेट तो एक ही बात है, कंटिन्यूअस भी इंडेफिनेट भी दोनों एक ही बात है जर्मन में। मैं गलती करता हूं, मैं गलती कर रहा हूं, मैं गलती करूंगा, वो भी मतलब है इसका, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। एक तो ये हो गया, एक मेरे से गलती हो गई, इश habe mich geirrt, गलती होगी, इश habe mich geirrt, ठीक है। डू जोल्स डिश निस्ट इर्रन, तुमको गलती नहीं करनी चाहिए। डू जोल्स डिश होगा ना, डू के साथ तो डिश होगा, डू जोल्स डिश निस्ट इर्रन, तो मतलब मोडाल का भी बनेगा, प्रेजेंट का भी बनेगा, पास्ट का भी बनेगा, नॉर्मल बनते हैं वैसे बनेंगे, बट ये रिफ्लेक्सिव हो गया, बस इतनी सी बात है। आप सब करोगे ये, गलती नहीं, ये प्रेजेंट का भी बनाओगे, पास्ट का भी बनाओगे, फ्यूचर के भी बनाओगे, सबसे बनेंगे सेंटेंस आराम से। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। Sir, this arrogant or this information also will come in this category. यस, Or जिस always with this. एयर, जिस दोबारा बोलो, जिस इन्फॉर्मियरन, This arrogant or this information. नहीं जिस एरगेरन का मतलब है, ऐसे बहुत वर्ब है लेकिन वो मस्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगी मेरे ख्याल से। जैसे मान लो Okay. ये चीज मुझे गुस्सा दिलाती है, दास एरगेट मिश, तो अब वो चीज अलग है और मैं अलग हूं, समझ रहे हो? तो हो सकता है कोई और वर्ब भी आ जाए, लेकिन जैसे मैंने बोला ये चीज गुस्सा दिलाती है मुझे, तो इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि ये बिना रिफ्लेक्शन के भी अवेलेबल है ऐसे। Okay, but this arrogant Uber, it means it, I am upset about you. This arrogant means Uber this. ओके, फिक्स के कॉन्टेक्स्ट में
इश एर्गेरम इश यूबर डिश, हाँ कह सकते हैं। सो कई सारी ऐसी हैं कि फिक्स एक्सप्रेशन जो है उनके, कई बार ऐसा भी हो सकता है किसी किसी केस में कि जैसे मान लो कि रिफ्लेक्सिव कोई वर्ब है और उसके साथ में अगर प्रीपोजिशन आ रही है तो कोई छोटा मोटा डिफरेंस मीनिंग का आए, ऐसा पॉसिबल है, आप चिंता मत कर लेना, ठीक है। एक चीज और लास्ट मेरे को बतानी है आपको कि 2-3 एक वर्ब ऐसी हैं जो डाटिव लेती हैं लेकिन पता नहीं क्यों। ओके, वो वर्ब है जिश मैरकन। तो इसको याद मत करना भले ही आप, जिश मैरकन, जिश आउसडेंकन, इस मैरके मियर, आगे कुछ आ भी नहीं रहा, ये डाटिव लेती हैं इस मैरके मियर, सोचता हूं जिस फॉरस्टेलन, इमेजिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में। जिस फॉरस्टेलन, यहां पे इसका मतलब है टू इमेजिन। कोई आदमी इमेजिन करता है तो वो शायद दिमाग में सोचता है कि एक फॉरस्टेलन वो होता है इंट्रोड्यूस करना, वो अलग है, एक सा ही दिखता है बट उसका वो अलग चीज है, मतलब ठीक है। ये जिस फॉरस्टेलन का मतलब है कि इमेजिन करना। सोचो, तुम सोचो अगर ये हो जाए तो जिस फॉरस्टेलन का मतलब है कि इमेजिन करना, आदमी शायद दिमाग में सोचता है। जिस आउसडेंकन का मतलब है कोई गहराई में कुछ सोचता है। जिस मैरकन का मतलब है नोटिस करना, इस मैरकन मियर। तो ये डाटिव है, डाटिव लेती हैं ये, क्यों लेती हैं पता नहीं, बट आप इनको याद मत करना, इन तीन को, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मैरकन का मतलब है नोटिस करना, ठीक है। रिंकू कौन कौन सी है ये डाटिव? ये डाटिव की 3 वर्ब हैं जिनका पता ही नहीं क्यों डाटिव लेती हैं, ये कौन सी हैं? मैंने बोला था ना इनको करना इतना जरूरी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ी होता है, इस मार्केट डियर ऐसे, हाँ उसके इसका इस बेओबाख्ट डिश ऐसे बोलेंगे, इस बेओबाख्ट डिश, आई एम नोटिसिंग यू, आई एम ऑब्जर्विंग यू, ऐसे बोलेंगे। ये तो रिफ्लेक्सिव है ना, ये तो रिफ्लेक्सिव का तो मतलब ये है कि वो खुद पे होगा एक्शन। एयर मैर्क जिश, वो सोच रहा है। ये तीनों रिफ्लेक्सिव ही हैं, तीनों रिफ्लेक्सिव ही हैं, क्यों है पता नहीं, और इतनी जरूरी नहीं है याद करना, ठीक है। जिस मैरकन, जिस आउसडेंकन, जिस फॉरस्टेलन, इनको रहने दो। ओके, देन देर इज सम मस्ट रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, देर आर सम मस्ट रिफ्लेक्सिव। ओके, klar, also das ist dann reflexiv, das ist alles. Ich schicke euch Übungen, मैं आप लोगों को वो एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, उसको जरूर करना है। ये रिफ्लेक्सिव आज की आज ही आपने इसमें 10-20 सेंटेंस बन गए तो फ्री हो गए आप इस ग्रामर से। ओके, das ist dann alles. Danke. Ja. Dankeschön, Sir. Bitte schon.